दोस्तों, शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर आसमान से अमृत बरसता है। दीपावली के ठीक 15 दिन पहले आती है शरद पूर्णिमा। दीपावली को हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अगर दीपावली से बढ़कर कोई लक्ष्मी पूजा है तो वह है शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा। इस व्रत त्योहार को बंगाल में कोजागरी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। कहते हैं आज रात माँ धरती पर आती है यह देखने की कौन कौन से भक्त उनकी पूजा, तपस्या व भक्ति में लीन हैं। उस भक्त पर माँ प्रसन्न होकर दोनों ही नहीं बल्कि चारों हाथों से धन लुटाती है। यह प्यार की पूर्णिमा है, रासलीला की पूर्णिमा है। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार जितने गुलाब के फूल आप चंद्रमा को अर्पण करते हैं, फिर इन्हें अपने बेडरूम में रखते हैं तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, दाम्पत्य सुख मिलता है। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था और इसी कारण शरद पूर्णिमा के दिन राधे कृष्ण के मंदिर जरूर जाएं। यदि आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की सोच रहे हैं तो शरद पूर्णिमा से यह व्रत शुरू किया जा सकता है। हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण जी की कथा करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के शीतल चांदनी में माता लक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर धरती के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने आती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उचित समय रात के 9 से 11 के बीच है। 12 बजे के बाद यदि आप रात्रि जागरण करते हैं, माता की चालीसा, श्री सूक्तम, लक्ष्मी अष्टोत्तरम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, लक्ष्मी नामावली, सिद्ध लक्ष्मी कवच, कनकधार स्तोत्रम इत्यादि पढ़ते हुए रात्रि जागरण करें। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, यदि उसके कुंडली में धन योग ना भी हो तो भी माता उसे धन धान्य से संपन्न करती है। दोस्तों, कहते हैं कि गाय के दूध में माँ लक्ष्मी निवास करती है। चंद्रलोक में माँ लक्ष्मी दीप रूप में विराजमान है। घर में माता लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए शरद पूर्णिमा की शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाएं। अखंड दीप की रोशनी से माँ लक्ष्मी खींची चली आएंगी। माता लक्ष्मी को चांदी की कटोरी में शहद अर्पण करें। इससे माता सौंदर्य प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी को इत्र बेहद प्रिय है। केसर में इत्र मिला के माता को तिलक करें। माता के माथे पर, हाथों में और पैरों में तिलक करें। पूजा के बाद आप माता के चरणों से तिलक लेकर अपने माथे पर लगाएं। इससे सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। हमने जाना कि माता लक्ष्मी को सुगंध बेहद प्रिय है, इसलिए 9 ग्रहों की शांति के लिए आप 9 दिए जलाएं माता के सामने या फिर 9 चंदन के धूप जलाएं। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी के प्रिय वस्तुएं जैसे कि पीली कौड़ी, गोमती चक्र, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख, लघु नारियल, चांदी, इनमें से किसी भी एक चीज को आप पूजा स्थान में माता के चरणों के पास स्थापित कर दें। उस पर रौली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। अब माता लक्ष्मी के 108 नामावली को जप करते हुए हर एक मंत्र जाप के बाद एक अक्षत उस वस्तु पर चढ़ा दें। इस तरह 108 नामावली के जप के पश्चात उस वस्तु पर 108 अक्षत चढ़ा चुके होंगे। पूजानंतर अगले दिन इन्हें आप तिजोरी में रख दें, यानी उस वस्तु को अपने तिजोरी में रख दें। अक्षत को आप चिड़िया को खिला दें। मंत्र जप के बाद माता को शरद पूर्णिमा के दिन खास करके खीर बनाकर, दूध और चावल का खीर बनाकर चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें, खीर में केवल गाय के दूध का ही प्रयोग करें। छुआरे या मेवे का खीर भी बना सकते हैं।
खीर में चीनी का प्रयोग ना करें। चीनी के बजाय आप मिश्री डालें। माता लक्ष्मी को मिश्री बेहद प्रिय है। साथ ही खीर में केसर के कुछ पंखुड़ियां भी डालें। लक्ष्मी पूजन के बाद खीर को रात बाहर चांदनी में रखें। आपके पास चांदी की कटोरी हो तो खीर उसी कटोरी में रखें। जो व्रत रखते हैं वह रात्रि को चांद को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। खीर को आप खुले चांदनी में जितनी देर रख सकते हैं उतनी देर रखें, लेकिन सूर्योदय से पहले ही इसे घर में ले आना है। अगले दिन सुबह इस खीर को सबसे पहले भगवान विष्णु स्वरूप ब्राह्मण को खिलाएं या फिर किसी ज़रूरतमंद को खिलाएं। तभी इस खीर को सभी परिवार के सभी सदस्यों में बांटें, तब स्वयं ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा की चांदनी में खीर को रखने से इसमें अमृत वर्षा होती है और इसके सेवन से अमृत पान संपन्न होता है। इससे स्वास्थ्य में सुधार आता है। शरद पूर्णिमा की शाम को मेन डोर पर भी दोनों तरफ दीपक जलाइए, जिससे माता की दृष्टि आपके घर पर पड़े। कई लोग रात भर घर के बाहर दीपक जलाए हुए नहीं रख पाते, इसलिए आप कम से कम घर के गेट पर लगा बल्ब सारी रात ऑन रखें। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के चांद को एक टक देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसी दिन दक्षिणावर्ती शंख का भी प्राकट्य हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन शंख में पानी भरकर घर के ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट कोण में रख दें। अगले दिन सुबह इस पानी को घर के सभी सदस्यों पर छिड़क दें। शंख में चावल भरकर विष्णु मंदिर में भी दान कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चांद को देखते हुए चांद की तरफ अपनी अनामिका उंगली से ओम लिख दें और दोनों तरफ 2 सीधी लकीर खींच दें, डिप्रेशन और तनाव से बचाव के लिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र अपने मन का कारक है। शरद पूर्णिमा के दिन घर के नॉर्थ वेस्ट कोण यानी वायव्य कोण में एक मिट्टी का सुंदर बर्तन लें। इसमें लाल कपड़े में सोना चांदी के सिक्के डाल दें और गांठ बांध दें। जेवर भी डाल सकते हैं, पैसे भी डाल सकते हैं। इसे चावल या गेहूं से ढक दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपदा में बढ़ोतरी होगी, पैसा बढ़ता रहेगा। और इस वीडियो का आखिरी उपाय जान लीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाएं। इससे माता प्रसन्न होती है, परंतु ध्यान रखें पीपल को छुइएगा नहीं।